जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को एक बार फिर से सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो रोमियो को पत्री 1 अध्याय 28 से लेकर 32 पद तक रहेगा। काफ़ी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों। लेकिन भाई और बहनों, ये जो हमारा आज का विषय होगा इसे हम कुल मिलाकर 2 भागों में अध्ययन करेंगे। आज हम पहली भाग को अध्ययन करेंगे और इसका कंटिन्यूएशन अगले रविवार को हम करेंगे, क्योंकि भाई और बहनों ये काफ़ी गहरा विषय है और इस पर हम एक ही दिन में इस विषय को हम समेट नहीं पाएंगे। यही कारण हमें इसे 2 भागों में करना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, वैसे वचन पढ़ने का रहेगा हमारा रोमियो को पत्री 1 अध्याय 28 से लेकर 32 पद तक में। और हमारा जो विषय रहेगा वो यह है कि वो व्यक्ति जिसने परमेश्वर को अपने जीवन से बाहर कर दिया है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन से परमेश्वर को बाहर कर देता है तो इसका क्या नतीजा होता है और क्या कारण से, किस वजह से लोग अपने जीवन से परमेश्वर को दूर कर देते हैं, इसे आज हम समझने जा रहे हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि आज का जो ये विषय है, ये विषय इंसान के दुष्ट स्वभाव को दिखाती है। तो काफी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले कि जितने भी हमारे वीडियो से आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और भाई और बहनों, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और विशेष करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी हमारा वीडियो आता है तो आप तक में हमारी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो चलिए भाई और बहनों, समय को नहीं गवाते हुए हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन को। सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। तो भाई और बहनों, चलिए हम शुरू करते हैं 29 पद से। आप लोग ये वचन को देख पा रहे होंगे 29 पद को। इसके साथ ही आप चिपके रहिए। हम एक एक ऐसे भ्रष्ट स्वभाव को हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई और बहनों, यहाँ पर अधर्म के विषय में कहा गया है। आप लोग देख पा रहे होंगे 1 अध्याय 29 पद में। मैं इसे एक बार पढ़ लेता हूँ। सो वे सब प्रकार के अधर्म, यहाँ पर बताया गया है अधर्म, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो भाई और बहनों, ये बिल्कुल न्याय की विपरीत है। जो अधर्म का मतलब है, ये न्याय का विपरीत है। न्याय का मायने हम सब समझते हैं, है ना। न्याय परमेश्वर और मनुष्य को उनका हक देने के रूप में परिभाषित करते हैं। लेकिन दुष्ट मनुष्य वह है जो मनुष्य और परमेश्वर दोनों से उनके अधिकार को छीन लेते हैं। तो भाई और बहनों, कोई व्यक्ति किसी के जो अधिकार है उसे छीन लेते हैं। कहीं भी किसी भी परिस्थिति में मनुष्य और परमेश्वर का जो अधिकार होता है उसे वो छीनने के लिए कोशिश करता है, उसे तबाह करने के लिए कोशिश करता है। तो ऐसे व्यक्ति को अधर्मी व्यक्ति कहा जाता है, जो न्याय का बिल्कुल विपरीत होता है ना। न्याय लोगों के अधिकार को बरकरार रखने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति के जो अधिकार को, उस पर आप हावी होना चाहते हैं, उसे आप हासिल करना चाहते हैं, जो आपका नहीं है उस पर आप अधिकार जमाने के लिए कोशिश करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अधर्मी कहा जाता है। तो क्या भाई और बहनों, कभी दिन आपने ये ऐसा काम किया है जो दूसरे के, जिसका ऊपर दूसरे किसी का अधिकार था, उसे आपने छीनने के लिए प्रयास किया है, या ऐसा सोच आप रखते हो? तो आप जैसे व्यक्ति को अधर्मी व्यक्ति कहा जाएगा। आपके अंदर अधर्मी स्वभाव है। दुष्ट शैतान की वो आत्मा है जिसे अधर्मी आत्मा कहते हैं। ऐसा स्वभाव आपके अंदर है। आगे भाई और बहनों, यहाँ पर दुष्टता के विषय में बताया गया है। आइए 1:29 में फिर से एक बार पढ़ता हूं। आप लोग देखिए, यहाँ पर लिखा है, सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता। तो भाई और बहनों, यहाँ पर भ्रष्टता की विषय में बताई गई है। ये भ्रष्ट करने और चोट पहुंचाने में बिल्कुल सक्रिय और जानबूझकर की गई एक इच्छा है और मनुष्य की अच्छाई को नष्ट करने का लक्ष्य रखता है, जो न केवल बुरा है बल्कि हर किसी को अपने जैसा बुरा बनाना चाहते हैं। तो भाई और बहनों, ये दुष्ट स्वभाव आप सभी समझ पा रहे होंगे। ये दुष्ट स्वभाव किसे कहते हैं? ये दुष्ट स्वभाव उसमें होता है और उसका जो
उसका जो परिभाषा इस तरह बताया गया है कि भ्रष्ट करने और चोट पहुंचाने में, किसी दूसरे व्यक्ति को भ्रष्ट करने के लिए या उसे चोट पहुंचाने के लिए, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए ये जानबूझ के अगर आप कुछ करते हो तो ऐसे स्वभाव को दुष्ट स्वभाव कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति उन मनुष्यों की इच्छाओं को नष्ट करने का लक्ष्य रखता है, जो न केवल बुरा है बल्कि हर किसी को अपने जैसा बुरा भी बनाना चाहते हैं। तो ऐसे स्वभाव को एक दुष्ट स्वभाव कहा गया है। आई होप यहां तक समझ पा रहे होंगे आप लोग। आगे यहां पर सूची में लालसा के विषय में बताया गया है। 1:29 फिर से हम पढ़ते हैं, जैसा यहाँ लिखा है, सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ, यहाँ पर लोभ कहा गया है। लोभ यानी कि लस्ट, यानी कि उसे हम लालसा भी कह सकते हैं। तो भाई और बहनों, यूनानियों ने लालसा को श्रापित प्रेम के रूप में परिभाषित किया है। इसे ऐसे भावना के रूप में वर्णित किया गया है जो दूसरे के अधिकारों और यहाँ तक कि सामान्य मानवता के विचारों को भी पूरी तरह से अपने ही हितों की पूर्ति के लिए किया करता है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर जो लालसा या फिर लोभ या फिर लस्ट जो बताया गया है, इसे श्रापित प्रेम कहा गया है और ये 100% सही है भाई और बहनों। देखिए, एक नज़र से तो इसे देखें तो हम प्रेम ही कह सकते हैं ना। किसी चीज़ का लोभ रखना, मान लीजिए आप धन संपत्ति का लोभ रखते हैं, आपको लालच है, तो ये धन संपत्ति का प्रति आपका प्रेम को दिखाता है। लेकिन ये कैसा प्रेम है? ये श्रापित प्रेम है भाई और बहनों, पवित्र प्रेम नहीं है। पवित्र प्रेम कुछ अलग होता है और ये श्रापित प्रेम कुछ बिल्कुल अलग होता है। देखिए, जो पवित्र प्रेम होता है उसमें लोग अपने फायदा नहीं देखते हैं, दूसरे की जरूरत, दूसरे की इच्छा, दूसरे के फायदे के लिए सोचता है, वो पवित्र प्रेम है। लेकिन ये जो श्रापित प्रेम होते हैं वो अपने बारे में सोचते हैं, अपने फायदे के विषय में सोचते हैं। ये आजकल बहुत ही प्रचलित है। मैं देखता हूं हम ईसाइयों के बीच में वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बेहद प्रेम दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो एक ईसाई है और जिसे वो प्रेम कर रहे हैं वो भी एक ईसाई है। उस पर बहुत दया कर रहे हैं क्योंकि वो ईसाई है। बहुत अच्छी बातें हैं, है ना, बहुत सही लगता है। लेकिन वही ईसाई जब अन्य जाति या किसी दूसरे जाति के लोगों को ऐसा प्रेम नहीं दिखाते हैं, उससे वो हो सके तो नफरत भी करता है। तो भाई और बहनों, ये व्यक्ति का कैसा प्रेम बोल सकते हैं? अपने जाति या फिर वो ईसाई है बोलकर उसे वो प्रेम दिखाता है। लेकिन ऐसे प्रेम को हम श्रापित प्रेम कह सकते हैं। ये सेल्फिश है ना, ये सेल्फिश है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा प्रेम करना किसी को नहीं सिखाया है कि तुम सिर्फ अपने जाति के लोगों को, अपने एक ही आस्था रखने वाले को प्रेम करो। प्रभु यीशु मसीह ने तो सभी के साथ प्रेम किया है। सभी जाति, महिला, पुरुष, हर देश के लोग, हर धर्म के लोग, हर किसी से प्रेम किया है, हर किसी से प्रेम करना सिखाया है। लेकिन आजकल के ईसाई लोग सिर्फ अपने समुदाय, अपने ही जाति के लोगों को प्रेम करना वो सोचते हैं कि ये सही मायने में सच्चा प्रेम है। वास्तव में ये पवित्र प्रेम नहीं है, ये तो श्रापित प्रेम है, क्योंकि इसमें स्वार्थ है। आप इसलिए प्रेम करते हो क्योंकि वो आपकी जाति के लोग हैं, आपके समाज के लोग हैं, आपके गांव के लोग हैं या फिर आपके परिवार के लोग हैं। बेशक ये प्रेम है, इसे भी प्रेम कह सकते हैं, लेकिन एक श्रापित प्रेम है। पवित्र प्रेम होने से आप जाति, धर्म, कौन से ये प्रांत से है, कौन से देश से, ये आप नहीं देखोगे। आप उस पर प्रभु का प्रेम, सच्चा प्रेम उससे करोगे, उसे पवित्र प्रेम कहा जाता है। यहाँ पर यही कारण भाई और बहनों, यूनानियों ने ये जो लालसा होती है उसे श्रापित प्रेम कहा गया है। इसे श्रापित प्रेम के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे ऐसी भावना के रूप में वर्णित किया गया है जो दूसरों के अधिकार को और यहाँ तक कि सामान्य मानवता के विचारों को भी पूरी तरह से अपने ही हितों के पूर्ति के लिए क्या करता है, यानी कि सेल्फिश। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए, उसे हासिल करने के लिए
उसे वो प्रेम कहते हैं, जो कि वास्तव में एक श्रापित प्रेम है। भाई और बहनों, आज हमें भी इस मामले में अपने आप को परख के देखना होगा। जिसे हम प्रेम समझते हैं, क्या कहीं वो एक श्रापित प्रेम तो नहीं है? प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र प्रेम करने को सिखाया है, लेकिन हम अपने स्वार्थ के लिए हम एक श्रापित प्रेम को कर रहे हैं। ये एक भ्रष्ट स्वभाव है भाई और बहनों, जो हमें परमेश्वर से दूर करते हैं। ईसाई लेखक थियोडोरस ने इसे उस आत्मा के रूप में वर्णित किया है जिसका लक्ष्य और अधिक प्राप्त करना है, या वो आत्मा है जो उन चीजों को पाना चाहता है जिन्हें पाने का उसे कोई अधिकार नहीं है। तो भाई और बहनों, ये जो लालसा, लस्ट, इसका मतलब क्या है? और भी अधिक हो सकता है। आपके पास जितना धन संपत्ति है वो आपके लिए सफिशिएंट, वो काफी है, इससे आपका गुजारा बसारा हो जाता है, अच्छा खासा सेविंग है ना, मतलब आपके पास घर द्वार है, सफिशिएंट है, आप एक सामान्य जीवन जी सकते हो, है ना, आपके लिए सिक्योरिटी है, सब कुछ है, लेकिन भी आप इससे संतुष्ट नहीं हो और भी आप पाना चाहते हो, है ना, इसे कहते हैं लस्ट। अब ये लालच हो गया है, ये लालसा हो गई है ना? या फिर जो चीज आपका नहीं है उसे आप पाना चाहते हो, उसे हासिल करना चाहते हो, इसे भी लालसा कहा जाता है। तो क्या आपके अंदर ये सारे मतलब स्वभाव है? तो इसका मतलब है आपके अंदर लालसा करने वाली स्वभाव आपके अंदर में है, जो आपको परमेश्वर से दूर लेके चली जाती है। भाई और बहनों, ये स्वभाव जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें दिखाई पड़ती है। यदि यह भौतिक क्षेत्र में संचालित होता है तो इसका अर्थ है सम्मान, ईमानदारी की परवाह किए बिना धन और वस्तुओं पर कब्जा करना, है ना। मान लीजिए ये जो लालसा, अगर ये भौतिक क्षेत्र में, जैसे मैंने कह दिया पहले ही, है ना, जैसे कि मान लीजिए वो किसी आप पोजीशन को पाना चाहते हैं, यानी कि आप सम्मान पाना चाहते हैं, जैसे कि भाई और बहना, इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि ये जो भौतिक क्षेत्र में, है ना, मतलब आपका अधिकार नहीं है, आप बिल्कुल बेपरवाह होकर वो आपकी जो सच्चाई, ईमानदारी, सम्मान को एक कोने में रखकर, उसे साइड में रख के, है ना, हर प्रकार के छल कपट करके उस धन को प्राप्त करना चाहते हो, तो ये दिखाता है कि आपके अंदर लालसा है। और यही चीज भाई और बहनों नीति के क्षेत्र में है, तो इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, इसका मतलब वह महत्वाकांक्षा है जिसे हासिल करने के लिए दूसरों को रोकते हैं जो उसके लिए नहीं है। नीति के क्षेत्र में किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए आप दूसरे को दबाते हो, उसे ठगते हो, उसे दबाव डालते हो और उस चीज को पाना चाहते हो। तो भाई और बहनों, नीति के क्षेत्र में यह आपकी लालसा होगी। तो लालसा को हम हर जगह देख पाते हैं, भौतिक जीवन में, है ना, किसी संबंध से नीति से संबंधित उस जीवन में भी हम देख पाते हैं, और या फिर नैतिकता के क्षेत्र में भी हम देख पाते हैं। इसका मतलब बेलगाम वासना है, जो आनंद को पाने के लिए जहां उससे अधिकार नहीं है वहीं से उसे पाना चाहता है। मान लीजिए वासना के मामले में, है ना, नैतिक मामले में, मान लीजिए आप किसी शादीशुदा महिला, है ना, किसी औरत अपने पत्नी के अलावा किसी दूसरे महिला या फिर अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष को आप पाना चाहते हो, तो ये भी एक लालसा है ना, ये एक वासना का लालसा है। एक नैतिक क्षेत्र में ये आपका मतलब लालसा को दिखाता है, जो आपका अधीन में नहीं है, जो आपका अधिकार में नहीं है, जो आपका नहीं है, वो किसी की पत्नी है या किसी के पति है जिसका साथ में आपका कोई संबंध नहीं है, उसे आप पाना चाहते हो, उसे हासिल करना चाहते हो। तो ये दिखाता है कि आपके अंदर लालसा से भरा हुआ स्वभाव है, जो आपको परमेश्वर से दूर लेके जाती है। तो भाई और बहनों, हमें पूछना है, क्या हम में भी ये सारे स्वभाव है? तो ये बहुत ही भयानक बातें हैं। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही गंभीर विषय हैं जिस पर आज हमें विचार करने की आवश्यकता है। तो ये था हमारा आज का अध्ययन भाई और बहनों। मैंने जैसे शुरुआत में कहा, वैसे हमने काफ़ी लंबा वचन को पढ़ा है,
लेकिन आज हमने सिर्फ 28 और 29 पद को ही हमने यहाँ पर अध्ययन किया है। लेकिन भाई और बहनों, ये काफ़ी लंबा है, जैसे कि रोमियो का पत्र 1 का 28 से लेकर 32 पद तक है। लेकिन हमने सिर्फ 28 और 29 पद में जो बातें बताई गई है उस पर ही हमने चर्चा किया है। लेकिन अभी आगे जो रह गया है 30, 31 और 32 पद, यहाँ पर और भी ऐसे भ्रष्ट स्वभाव की सूचियाँ बताई गई है जिसे हम अगले अध्ययन में हम देखेंगे। तो भाई और बहनों, आज समय के अभाव के कारण हम यहीं तक अध्ययन करेंगे। जो हमने सुना है उसे हम अपने जीवन में अपने आप में इसे लेकर परखने के लिए कोशिश करेंगे, जांचेंगे कि कहीं हम में ये सारे स्वभाव तो नहीं है, है ना। और ये स्वभाव से हमें छुटकारा पाने के लिए हमें निरंतर प्रार्थना करना होगा, वचन को पढ़ना होगा और प्रेरणा लेना होगा भाई और बहनों, है ना। वचन से प्रभुता हम करना पड़ेगा, प्रेरणा लेना पड़ेगा, है ना। तब जाके हमें वो शक्ति मिलेगी कि इन स्वभाव को हम इनकार कर सके। भाई और बहनों, ऐसा स्वभाव हर किसी में होता है, मेरे में भी था। बहुत सारे ऐसे स्वभाव थे पहले एक समय में, मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग था। मैंने प्रार्थना की, मैंने सत्य को अभ्यास करना शुरू किया, मैंने इन सारे स्वभाव जो मुझे ललचाते हैं उसे इनकार करना शुरू किया। इसके लिए मैंने बहुत सारे बलिदान की, मैंने अपने दोस्तों को छोड़ा, मैंने अपने रिश्तेदारों को छोड़ा, मैंने बहुत सारे ऐसे चीज़ों को छोड़ा ताकि इन सारे स्वभाव से मैं दूर रह सकूं, है ना। और मैंने सत्य को अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे मेरे मन से ये सारे चीज़ निकलना शुरू हो गया। आज मेरे लिए इन सारे स्वभाव को लेकर मतलब मन में कोई ऐसी मतलब लालसा नहीं है भाई और बहनों। लेकिन मेरे अंदर आज भी ऐसे बहुत सारे ऐसे भ्रष्ट स्वभाव होगी या फिर है जिसे मुझे समझना होगा। परमेश्वर मुझे अगुवाई करेंगे इन सारे तथ्य और सत्य को समझने के लिए। और भाई और बहनों, जब मैं इन सारे सच्चाई को समझूंगा, है ना, मेरे भ्रष्टता को मैं और भी देख पाऊंगा करीब से, तो मैं धीरे धीरे उन सारी चीज़ों को इनकार करूंगा और एक समय आएगा कि मैं सिद्ध हो जाऊंगा, है ना। तो ये एक प्रक्रिया है भाई और बहनों, पवित्र होने का, ना, एक सिद्ध होने का, परमेश्वर के सेवा करने के योग्य होने का। ये उद्धार का मार्ग है भाई और बहनों। उद्धार ऐसा नहीं है कि आपने पानी में डुबकी लगा लिया और आपको उद्धार मिल गया। उद्धार भाई और बहनों हमारे भ्रष्ट स्वभाव से, उद्धार हमारे पापों से छुटकारा पाना है, उद्धार हमें उस अंधकार से छुटकारा पाना है ना। उद्धार हमें उस नकारात्मक चीज़ से छुटकारा पाना है, उद्धार हमारे उस पुराने जीवन से पाना है। तो ये उद्धार एक प्रक्रिया है जिसे बिना अभ्यास किए, जिसे बिना अनुभव किए हम नहीं पा सकते हैं। हम में से बहुत लोगों को लगता है कि उद्धार का मतलब बस यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना काफ़ी है। ऐसा नहीं है भाई और बहनों। एक प्रक्रिया, ट्रांसफॉर्मेशन, एक परिवर्तन का प्रक्रिया है जिससे होकर हमें गुजरना है। आई होप हमारे भाई बहन लोग जो आज ये वीडियो देख रहे हैं इन सारे तथ्यों को समझ पा रहे हैं। आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करेंगे। आज हमने मात्र 29 पद को अध्ययन किया है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम 30 पद से कंटिन्यू करेंगे 32 पद तक। और भी ऐसे भ्रष्ट स्वभाव की यहाँ सूचियाँ बताई गई है जिसे हम समझने के लिए प्रयास करेंगे। इसका मकसद है इन सारे भ्रष्ट स्वभाव को जो प्रेरित पौलुस ने बताई है इसकी गंभीरता को हम समझे, है ना, ताकि हम इसे एहसास कर सके, महसूस कर सके, अपने आप को परख सके, है ना, और फिर हम कोशिश कर सके इन सारी चीज़ों से कैसे दूर रहे। देखिए, हम प्रभु से मांगेंगे तो प्रभु हमें अगुवाई करेगा, हमें देगा वो शक्ति। तो परमेश्वर में हमें निरंतर आस्था रखना है, विश्वास रखना है और ढूंढना है ना, इन सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है, तो परमेश्वर हमें देंगे। तो आज के लिए यहीं पे हम स्थगित करेंगे। अगले अध्ययन में जुड़िएगा। प्रभु आप सबको अगुवाई करे, प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।